सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होते हैं। तो बच्चों, एक बात जरा ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ कुछ ऐसे वाक्य दिए जा रहे हैं जिनसे संज्ञा और सर्वनाम द्वारा ग्रहण की हुई वस्तुएं विशेषताएं दर्शाई गई हैं। जैसे बच्चों, विभूति सुंदर कन्या है, तो विशेषता है इसमें सुंदर। यहाँ काली गाय है, वहां सफेद है, तो बच्चों विशेषता है इसमें काली सफेद। उसके पास 20 रुपये हैं, तो बच्चों विशेषता है 20। कुंती के 5 पुत्र थे, विशेषता है इसमें 5। कुछ लड़के पहाड़ पर चढ़ गए, विशेषता है इसमें कुछ। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सुंदर काली सफेद 20 5 तथा कुछ पद संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। परिभाषा पे ध्यान दीजिए। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आपको विशेषण समझ में आया क्या होते हैं? जैसे कि मैंने कहा सुंदर कन्या, तो सुंदर बच्चों इसमें विशेषण है। मैंने कहा काली गाय, तो बच्चों काली इसमें विशेषण है। इसी के साथ साथ मैंने कहा बच्चों सफेद फूल, तो सफेद यहाँ पर बच्चों विशेषण है। मैंने कहा हरा सूट, तो बच्चों हरा विशेषण है। मैंने कहा बच्चों लंबा लड़का, तो लंबा विशेषण होगा हमारा। यानी कि जो शब्द बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वह विशेषण कहलाएंगे। अब जानिए कि विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। बच्चों, जब कहा सुंदर कन्या, तो सुंदर विशेषण हुआ और कन्या विशेष्य। काली गाय, तो काली विशेषण है और गाय विशेष्य, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। सफेद गाय, तो बच्चों सफेद विशेषण है, तो गाय हमारा विशेष्य है। 20 रुपये, तो 20 विशेषण है, रुपये विशेष्य है। 5 पुत्र में 5 विशेषण, तो पुत्र विशेष्य है। कुछ लड़के में बच्चों कुछ विशेषण है, तो लड़के विशेष्य है। कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ आम मीठा है, देखो बच्चों यहाँ पर आम यानी कि विशेष्य पहले आ गया, मीठा बाद में आया है। इसी तरह मोहन ईमानदार है, गिलास में दूध थोड़ा है। विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषणों को विशेष्य विशेषण तथा बाद में आने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं। इस बात को बच्चों आप लोग याद रखेंगे। वे मीठे संतरे लेकर आए, ये विशेष्य विशेषण है। ये संतरे मीठर हैं, ये विधेय विशेषण है। पर विशेषण देखिए बच्चों फिर क्या होता है। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। यहाँ लड़का बहुत शरारती है, तो बच्चों पहले तो शरारती विशेषण है। बहुत जो शब्द है वह शरारती की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत हमारा पर विशेषण हो जाएगा। वह तो निरा मूर्ख है, तो बच्चे इसमें निरा हमारा पर विशेषण है क्योंकि ये मूर्ख की विशेषता बता रहा है। लोमड़ी बहुत चालाक पशु है, तो बच्चों बहुत हमारा पर विशेषण होगा क्योंकि ये चालाक की विशेषता बता रहा है। राम अत्यंत योग्य बालक है, क्यों यानी कि बच्चों योग्य तो पहले से ही विशेषण है, लेकिन अत्यंत योग्य की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख भेद माने जाते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सार्वनामिक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष दशावस्था रंग आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली चिड़िया उड़ रही है, वह बुरा आदमी है। यह इमारत बहुत ऊंची है। इन वाक्यों में काली, बुरा व ऊंची शब्द क्रमशः चिड़िया, आदमी तथा इमारत के गुण दोष बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। प्रमुख गुणवाचक विशेषण देखिए बच्चों जो किस प्रकार है। रंग सफेद, काला, नीला, काला, पीला, चमकीला, आसमानी आदि। आकार छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, सुडौल, टेढ़ा मेढ़ा आदि। दशा पतला, मोटा, कमजोर, हल्का, भारी, सूखा, नया, पुराना, रोगी, कटा फटा आदि। काल आधुनिक, प्राचीन, पुराना, ऐतिहासिक, बासी, ताजा आदि। स्थान भारतीय, जापानी, रूसी, पंजाबी, ग्रामीण, बाहरी, भीतरी आदि। गुण अच्छा, भला, विनम्र, दयालु, वीर, ईमानदार, चतुर, विद्वान, शांत, उदार आदि। दोष बुरा, दुष्ट, लोभी, झूठा, बेईमान, अभीष्ट, भीरू, कायर आदि।
स्पर्श कोमल कठोर खुरदरा सख्त मुलायम आदि। स्वाद मीठा खट्टा कड़वा कसैला तीखा नमकीन मधुर आदि। अवस्था युवा वृद्ध बाल्य किशोर अधेड़ प्रौढ़ तरुण आदि। दिशा पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी आदि। गंध सुगंधित खुशबूदार दुर्गंधपूर्ण बदबूदार गंधहीन सौंधी आदि। ये थे बच्चों गुणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का क्रम का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 5 रुपये दीजिए, 10 लड़के वहां खड़े हैं, थोड़े फल ले आओ, मैंने उसे कई पुस्तकें दी। इन वाक्यों में 5, उस, थोड़े तथा कई पद संख्या का बोध कराते हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित वाचक संख्या। आगे देखिए बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों अंक बोधक, इनसे गिनती या अंक का बोध होता है, जैसे 1, 2, आधा, तिहाई, चौथाई, सवा, 5, 6.5 आदि। क्रम बोधक, इनसे केवल आगे पीछे का क्रम ज्ञात होता है, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 10वां आदि। आवृत्ति बोधक, इनसे संख्या के गुणन का बोध होता है, जैसे कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, दुहुरा, तिहरा आदि। समूह बोधक, इनसे सामूहिक संख्या का ज्ञान होता है, जैसे अकेला, तीनों, पांचों, आठों आदि। प्रत्येक बोधक, इनसे प्रत्येक का अथवा विभाग का बोध होता है, जैसे प्रत्येक, हर एक, हर वर्ष, एक एक, 5 आदि। अब देखिए बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। इन विशेषणों से व्यक्ति अथवा वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ लोग, अनेक वृक्ष, बीसियों, सैकड़ों, बहुत सारे आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे विशेषण का आगे तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप या तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों थोड़ा घी लाओ, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो बच्चों देखो जो थोड़ा घी है वह कितना थोड़ा, इतना 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 नहीं पता ना कितना, तो ये बच्चों अनिश्चित है। इसी तरह मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, ये निश्चित है। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इन विशेषणों से वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 1 किलो आटा, 2 किलोमीटर की दूरी, 20 बीघा जमीन आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक, इन विशेषणों से वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, जैसे थोड़ा दूध, कुछ फल, थोड़े चावल, घड़ों पानी, थोड़े फल आदि। परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में अंतर, जो विशेषण गिने जा सकने वाले व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के साथ प्रयुक्त हो तो वह संख्यावाचक विशेषण माना जाता है, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जा सकता है। जैसे कि बच्चों संख्यावाचक में आएगा मैंने 4 केले खाए, तो बच्चों केले गिने जा सकते हैं। मैंने 4 लीटर तेल लिया, क्योंकि बच्चों जो तेल है उसको गिना तो नहीं जा सकता ना, इसलिए ये परिमाणवाचक में आएगा। थोड़े बच्चे खेलने गए, तो बच्चों यह संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि बच्चों को गिना जा सकता है। थोड़े चावल लाया हूं, चावलों को नहीं गिना जा सकता, इसलिए ये परिमाणवाचक में जाएगा। सिनेमा देखने कम दर्शक आए थे, क्योंकि दर्शकों को गिना जा सकता है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। कम समय में अधिक काम करो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कम समय, कितने कम समय में, तो बच्चों यहाँ पर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषता कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक, वह लड़का, कोई आदमी, कौन सी गाड़ी, किसी का घर आदि। यह, वह, कोई, कौन सी किसी का सर्वनाम है, परंतु यहाँ से संज्ञाओं यानी पुस्तकें, पुत्र, आदमी, घर, गाड़ी, घर की विशेषता बताने के कारण विशेषणों का कार्य कर रहे हैं। सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए जरा, इस नाटक को अवश्य देखो, उस घर में मैं रहता हूं, इस गिलास में कितना दूध है, ऐसे लोगों से भगवान बचाए। बच्चों यहाँ सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम वहां सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यदि अकेला सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, यह लड़का बहुत कमजोर है, तो यह जो है बहुत कमजोर है, ये होगा हमारा सर्वनाम। यह बच्चों यहाँ पर यह जो शब्द है वह लड़के से पहले हुआ है, यह लड़का बहुत कमजोर है, तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी आ रहा है, तो बच्चों यहाँ जो कोई आया है वह आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। कोई आ रहा है तो बच्चों ये सीधा सीधा सर्वनाम है। मुझे कुछ रुपये चाहिए, तो बच्चों यहाँ जो
कुछ है बच्चों, वह रुपयों की विशेषता बता रहा है। ये सार्वनामिक विशेषण है, मुझे कुछ चाहिए, यह सर्वनाम होगा। सर्वनामों में उत्तम पुरुष में हम निजवाचक आप खुद स्वयं, मध्यम पुरुष में तू तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय, इलाहाबाद से इलाहाबादी, बनारस से बनारसी, जापान से जापानी आदि। अब देखिए बच्चों, ये थे विशेषण। विशेषण के भेद हमने पढ़े। अब हम करेंगे विशेषणों की तुलना। देखो, विशेषण की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। दो प्राणियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, उत्तर अवस्था जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, उत्तम अवस्था जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। पहले जानिए बच्चों, मूल अवस्था क्या होती है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे मैंने कह दिया बच्चों, अमीषा लंबी है, मैंने अमीषा की सिर्फ विशेषता बताई तो यह हमारी मूल अवस्था कहलाई। उत्तर अवस्था, इसमें दो प्राणियों अथवा वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता बताई जाती है। जैसे बच्चों, इसमें मैं तुलना करूंगी, मैंने कहा गरिमा सरिता से अधिक लंबी है, तो बच्चों यहाँ पर दो लोगों की मैंने तुलना करी, गरिमा सरिता से अधिक लंबी है, तो बच्चों यहाँ पर जो अधिक लंबी लगाया है ये हमारी उत्तर अवस्था कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों दो लोगों के बीच तुलना की गई है। उत्तम अवस्था देखिए क्या होती है। इसमें दो से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक का सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे मयंक सबसे अच्छा लड़का है। तुलनात्मक विशेषण को स्पष्ट करने के लिए तर एवं तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीन अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। तो बच्चा आपने देखा उत्तम अवस्था में क्या होता है। इसमें बच्चों किसी वस्तु की, प्राणी की जब हम तुलना करते हैं तो किसी एक को सबसे अच्छा बताते हैं या सबसे खराब बताते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी विशेषणों की तीन अवस्थाएं। आइए अब इन अवस्थाओं को देखिए बच्चों। जैसे अधिक अधिकतर अधिकतम, योग्य योग्यतर योग्यतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, निकट निकटतर निकटतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, घनिष्ठ घनिष्ठतर घनिष्ठतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, बलिष्ठ बलिष्ठतर बलिष्ठतम, विशाल विशालतर विशालतम, महान महत्तर महत्तम, लघु लघुतर लघुतम। कुछ शब्दों में अधिक, सबसे अधिक का प्रयोग करके उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के रूप बनाए जाते हैं। जैसे कि अच्छा अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा, बलवान अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। विशेषणों की रचना देखिए बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे कि काला गोरा पतला मोटा आदि, ये शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। यौगिक विशेषण, कुछ शब्दों जैसे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर विशेषण की रचना की जाती है। ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण देखो बच्चों। प्रत्यय लगाकर देखो संज्ञा से किस प्रकार विशेषण बनते हैं। ई प्रत्यय लगाकर रोग से रोगी, प्रेम से प्रेमी, देहात से देहाती, अपराध से अपराधी, योग से योगी, गुण से गुणी, दुख से दुखी, पाप पापी, उपयोग उपयोगी, लोभ लोभी, क्रोध क्रोधी, पंजाब पंजाबी। इक प्रत्यय लगा के अर्थ आर्थिक, पक्ष पाक्षिक, अलंकार अलंकारिक, मास मासिक, उद्योग औद्योगिक, परिवार पारिवारिक, अंश आंशिक, पुराण पौराणिक, सेना सैनिक, करुणा कारुणिक, संप्रदाय सांप्रदायिक, आत्मा आत्मिक, दिन दैनिक, नीति नैतिक, विचार वैचारिक, विज्ञान वैज्ञानिक, मूल मौलिक, भूत भौतिक। इया प्रत्यय से देखिए मुंबई मुंबईया, जयपुर जयपुरिया। ये प्रत्यय से राष्ट्र राष्ट्रीय, संघ संघीय, जाति जातीय, दर्शन दर्शनीय। आ प्रत्यय से भूल भूला, भूख भूखा। इला प्रत्यय रस रसीला, चमक चमकीला, कांट कंटीला, लचक लचकीला, नोक नुकीला, गर्व गर्वीला, जोश जोशीला, जहर जहरीला। अब देखिए बच्चों, सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण, जैसे कि मैं मेरा, तुम तुम्हारा, जो जैसा, यह ऐसा, कौन कैसा, वह वैसा। क्रिया शब्दों से बने विशेषण, खाना खाऊं या खाने वाला, सड़ना सड़ियल, मरना मरियल, तैरना तैराक, पत पतित, उड़ना उड़ाका, लड़ना लड़ाका, देखना दिखाऊ, टिकना टिकाऊ, पट पठित। अव्यय शब्दों से बने विशेषण, आगे अगला, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, भीतर भीतरी, नीचे निचला। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं विशेषण। आप लोग इनका अच्छे से अभ्यास करिए और बच्चों इनकी अवस्थाओं को पढ़िए, इनके भेदों को जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।